अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल, किसके नाम से ये कौन आया। ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल, किसके नाम से। मेरे घर में जैसे सूरज निकला है शाम से, ये कौन आया। भाई कौन आया, ये जवाब तो आप सभी के पास यही है। आज मोनिका बहन और हमारी मीना बहन लंदन से दोनों जैसे आपको बताई है आज अनुभव सुनाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मोनिका बहन तो आज ओम शांति। मीना बहन जो है खूब 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 हैप्पी सद्गुरुवार और ओम शांति टू ऑल ऑफ यू। तो भले मीना बहन कैसे शुरू करेंगे? मोनिका बहन पहले करेंगे या मीना बहन करेंगे? मुझे लगता है निमेश भाई जो है ये सेशन जो है मैं तो ज्वाइन हुई हूँ, ये स्पेशली जो है मीना बहन के लिए है, तो शुरुआत उन्हीं से ही होनी चाहिए। जी ये भी बहुत अच्छी बात है। आप जो जैसे आप अच्छा करें मीना बहन। मोनिका बहन तो है ही है और वो जुड़ते रहेंगे। आप चाहो तो मोनिका बहन पूछते रहेंगे, क्योंकि क्या पूछना है वो भी आपको ही ज्यादा समझ में आएगा ना। ठीक है ना, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो हाँ मीना बहन भले आप शुरू करें। ओम शांति सभी। ओम शांति मोनिका, ओम शांति मिनेश भाई, ओम शांति डॉक्टर जी, सभी को ओम शांति। एंड मुझे लग रहा है कि अभी 9 बज गया है, तो सभी ने डिनर विनर सब कुछ करके अभी रिलैक्स्ड होकर बैठे हैं। करेक्ट और नॉट? राइट जी ओके। तो सबसे पहले मेरा जन्म अफ्रीका में था, युगांडा में, और छोटी उम्र में मैं लंदन चली गई थी फैमिली के साथ। तो बेसिकली लंदन में मैंने ज्ञान लिया है। मम्मी वाज इन ज्ञान, और मैं छोटी उम्र से जब से वो लंदन गई तो इंडियन लाइफस्टाइल थोड़ी सी अलग थी मेरे लिए, और आई वाज वेरी वेस्टर्न। तो मैं हिंदी भी नहीं बोल सकती थी, गुजराती बहुत थोड़ा थोड़ा बोलती थी, और फुल इंग्लिश वेस्टर्नाइज थी। और समझ लो कि स्कूल में भी बहुत कम, बिल्कुल मेरे जमाने में तो कोई नहीं था वहाँ इंडियन, तो सब फ्रेंड्स भी सब डबल फॉरेनर्स थे उस समय। सो इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स लाइफ, घर में गुजराती फैमिली और आउटसाइड वेस्टर्न लाइफस्टाइल। तो उसमें क्या हुआ कि जैसा आई वाज ग्रोइंग अप तो थोड़ी वेस्टर्न लाइफस्टाइल लीड कर रही थी, जो अभी हमारे ब्राह्मण जीवन की जो मर्यादा वो जो है उसके बिल्कुल ऑपोजिट थी। और आई कैन से कि चलो 7 साल का वनवास हुआ था कि 7 साल में बाहर रही थी घर से। तो एक दिन मम्मी से बात हो रही थी, तो उसने मुझे ओम शांति कहा और बोला कि बाबा को याद करो। मैंने पूछा भी नहीं, पता नहीं कुछ ऐसे टचिंग आ गया है ना, ऐसे ठीक है। और वीकेंड पे घर गई तो मम्मी ने बोला कि पता है भगवान आ चुका है। अच्छा ठीक है, हिंदी मतलब मैंने तक कभी वो किया नहीं था, सिर्फ क्रिश्चियनिटी पढ़ा था स्कूल में। तो कुछ ऐसे लगा, छोटी उम्र में मैं मुझे हमेशा ऐसे लगता था कोई है मेरे साया साथ में, ऐसे ऐसे हमेशा लगता था कुछ व्हाइट हेलो मेरे आसपास है, लेकिन समझ नहीं आ रही थी क्या था। और जब मम्मी ने बताया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे देखना है कि क्या है, भगवान आ चुका है, वो क्या बात है। और कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछा, शायद मेरी भक्ति नहीं थी इसीलिए मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा। तो उस समय आई थिंक 1984 एंड में मम्मी मुझे लेके गई सेंटर पे,
पता नहीं आप लोग लंदन में, आपको शायद पता होगा कोई लोगों को कि उस टाइम छोटे सेंटर से बाबा भवन और एक टेनिसन रोड था। तो वहाँ सेंटर पे मैं सबसे मुलाकात सुदेश दीदी, अभी वो जर्मनी में है, तो उनको मैं मिली थी। तो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। जो उनकी आंखें इतनी चमकीली थी, वो बहुत लॉन्ग बात है तो कट टू शॉर्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा प्यार कभी समझ नहीं आया कि जैसे मैं हूँ ऐसे उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। फिर जयंती बहन को मिली, फिर दादी जानकी को मिली, और वो तो आप समझ सकते हो, मैं 3 देवियों को मिली उस सामने। वो जो प्यार और जिस तरह से उन्होंने मुझे जो एक्सेप्ट किया, और फिर जयंती बहन ने बोला कि आप कोर्स करो, और कोर्स करके मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मुझे बस इतना मालूम था कि मुझे इंडिया आना ही है। तो मम्मी थोड़ी सी वो वरीड थी कि फिर दादी को पूछा कि उनको तो वो तो बोल रहे कि मुझे इंडिया आना ही है, वो टिकट लेकर आ गई है। वो बोले कि मैं टिकट बुक कर रही हूँ। तो उस टाइम मार्च के समय 85 में, इट वाज माय लौकिक बर्थडे ऑल्सो, और मैंने टिकट ले लिया। फिर दादी ने परमिशन दिया कि ठीक है उनको ले जाओ। फिर मैं आ गई माउंट आबू, इंडिया। फर्स्ट टाइम इंडिया पहुंची, कुछ नहीं मालूम था मुझे माउंट आबू पहुंच के, और वहां से मेरी स्टोरी हुई। बाप दादा को मिला पर्सनली, और मैं बस फ्लाइंग बर्ड थी उस टाइम पे। लेकिन ज्ञान इतना वो नहीं समझ आ रही थी मुझे, बस इतना था कि हाँ भगवान आ चुका है। ऐसी कुछ फीलिंग मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ अभी, क्योंकि बहुत डिटेल्स में है। तो 1985 में जब मेरे बाद एक बहन थी, वो बाप दादा को मिली मेरे बाद, तो बाबा ने उनका हाथ पकड़ा। तो मुझे दिमाग में आया कि मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ा उन्होंने, क्या मेरे में क्या गड़बड़ है। तो फिर अगले साल सेम टाइम वापस में गए 86 में बाप दादा के पास। उस टाइम छोटी मिलन थी, हम शायद 200 लोग थे पांडव भवन में। फर्स्ट मीटिंग यूनिवर्सल हॉल में था, और जैसे मैं गई बाप दादा के सामने, तो बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। तो कुछ हो गया कि लास्ट ईयर मैंने ये सोचा, वो बाबा ने ये मतलब पकड़ा हाथ। आई वॉज वेरी हैप्पी। कट टू शॉर्ट, फिर ये जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर मतलब क्लासेस, दादी के साथ पिकनिक्स में जाना, अच्छी ब्यूटीफुल सेवा चलती रही। साथ साथ में उस समय थोड़े साल बाद मेरा एक पार्टनर भी है, तो वो भी आया लाइफ में, तो बैलेंस ऐसे हो गया था। और फिर मैनी इयर्स लेटर उनको इंडिया आने का टाइम था कि उनका कुछ एक फिल्म शूटिंग थी। तो फिल्म शूटिंग के समय मेरी बहन ने बोला कि आप भी जाओ उनके साथ, आप क्यों यहाँ रहोगे। तो मैं यहाँ बॉम्बे आ गई। उस टाइम लंदन में फिल्म स्टार्स बहुत लोग आते थे, बॉलीवुड के, इंडियन सिनेमा के एक्टर्स। तो इंडियन लोग बहुत कम थे, तो हमारे घर में काफी लोग आते जाते, तो ऑलरेडी मतलब पहचान थी। बॉम्बे आके उनका शूटिंग चल रहा था, और तभी मैं सेंटर पे बिल्कुल नहीं गई, सिर्फ समझ नहीं आ रही थी क्या है। तो फिर पता चला कि पार्ला में एक सेंटर है, वहां मम्मी ने बताया कि आप जाओ योगिनी दीदी के पास। तो मैं फिर वहां गई, योगिनी बहन को मिली, बहुत प्यार से मिली, क्योंकि वो भी मेरी लौकिक फैमिली को जानती थी। सभी को, मेरे चाचा चाची कजिन सब वगैरह सब लोग ज्ञान में हैं। तो फिर वहां से लौकिक लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ साथ साथ में जीने के लिए, आई एम श्योर आप लोग समझ सकते हैं, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कमिंग फ्रॉम अ वेस्टर्न वर्ल्ड एंड एडजस्टिंग हियर। लेकिन हिंदी में सीख गई थोड़ा थोड़ा, बट गुड इनफ। कट अगेन शॉर्ट, लोखंडवाला में जब शिफ्ट हुए हम लोग, तभी लोखंडवाला सेंटर में स्टार्ट हुआ। और मैं सब कुछ कट करके आपको बताती हूँ कि हमारी स्टार्ट वो आर्ट एंड कल्चर का कब से स्टार्ट हुआ मोनिका के साथ। सो एक दिन मैं बाबा के रूम में थी, और मैंने बाबा को पूछा कि ये सेवा में कर रही हूँ। उस टाइम में VIP सेवा, बिजनेस विंग की सेवा, मतलब
अलग अलग सेवा करती थी। तो मुझे कहाँ रहना है, मुझे भी एक प्लेसमेंट चाहिए, अभी मैं क्या करूँ अभी। और जैसे मैं बाहर निकली बाबा के रूम में, तो मोनिका मुझे मिली और उन्होंने मुझे पूछा, आपको ड्रामा करना है, आप ड्रामा करेंगे मेरे साथ, मेरे पास एक अच्छी स्क्रिप्ट है। तो आई सेड थैंक यू बाबा, वाह, तो वहां से शुरू हुए, बाबा ने प्लेसमेंट दे दी मुझे। और फिर मोनिका और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई उस समय। इट वाज रियली ब्यूटीफुल। और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि हम दोनों का एक रिश्ता है जो अभी तक हमें समझ नहीं आती, कि उनके साथ जो होता है मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ जो होता है उनके साथ भी होता है, वो भी आपको एक्सप्लेन करेगी वो, और कभी ऐसे कि मेरे को सर दर्द हो रहा है तो दूसरे दिन बोले कि मेरा भी सर दर्द हुआ था, कुछ ना कुछ ऐसे होता रहता है। एक बहुत विचित्र रिलेशनशिप है हम दोनों की। और निमेश भाई, यहाँ तक कि अगर मीना की गाड़ी खराब होती है तो मेरी भी गाड़ी खराब होती है। कभी कभी हाँ, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल चुराता कोई। जी, क्योंकि ये संगम युग है, हम आत्माएं उन्हीं से ही कनेक्ट होंगी जिनके साथ हमारा जो है ये 84 का बर्थ है। जी जी। तो ये ज्ञान तो बहुत इजी है, अगर जिसको समझ में आएगा, हमारे कनेक्शन में वही आएगा जिनसे हमारा पिछला भी काफी कनेक्शन रहा है, वही आत्माएं हमसे आएंगी और जुड़ेंगी हमसे। जी हाँ। और वो जो आप भोग की बात कर रही थी ना मोनिका को, तो मैं भी अपना भोग का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ सभी के साथ, ठीक है ना। सबका अलग अलग रहता है। तो भोग मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि उसी समय भोग माना कि मेरा पूरा कनेक्शन सिर्फ बाबा के साथ है उस समय, क्योंकि मैं उनको भोग लगा रही हूँ, उनको खिलाने वाली हूँ। क्योंकि हम जब मेडिटेशन करते तभी बुद्धि इधर उधर उधर सबकी भटकती रहती है, कभी इधर जाती है उधर जाती है। तो उस समय मैं बहुत फोकस्ड हूँ। और खाना बना के मैंने कभी आज तक फूड टेस्ट नहीं किया है कि नमक ज्यादा है, मिर्ची कम है, कुछ नहीं। मैं बाबा के ऊपर छोड़ देती हूँ कि अगर अच्छा बना है तो मुझे पता है कि मैंने याद में किया है, भोग लगाए। और भोग कभी काम पे जाती हूँ, कभी हमारा रिहर्सल चलता था, भले लेट भी हो गया, 11 हो गया, 12 भी हो गया, ऊपर तो 24 घंटा खुला है, लेकिन भोग कभी मिस नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा एक दिन भोग मिस नहीं होगा। तो एक दिन मैंने जयंती बहन से पूछा था, कभी मेरा लेट होता है भोग, वो चलेगा ना? तो उन्होंने बोला वो भी 24 घंटा है ना। तो मेरा वो क्लैरिटी क्लियर हो गया उस समय। तो उस समय भोग लगाने के टाइम पे मैं हमेशा बाबा से पूछती भी हूँ कि आपने एक्सेप्ट किया, अच्छा लगा, तो एकदम टचिंग आ जाती है उस समय। और उस टाइम मेरा बहुत स्पेशल बॉन्डिंग होता है, क्योंकि इट्स अ प्राइवेट सेशन, मैं और बाबा। और हमेशा ग्रेटिट्यूड, थैंक यू ब्रह्मा बाबा का मैं हमेशा थैंक यू फिर कहती हूँ कि आपके वजह से, आपके द्वारा शिव बाबा को भी, वो तो अभोक्ता है लेकिन वो वासना तो लेता है ना। तो उसी बातचीत चलती है। और मैं हमेशा ऐसी कहानी होती है, भोग लगाने के बाद बाबा मेरे साथ आता है, ग्लोब के ऊपर हम खड़े रहते हैं, फिर बाबा की बहुत सारी अच्छी सी लाइट आती है और फिर पूरा ग्लोब को, 5 तत्व को, 5 एलिमेंट्स को, पूरी विश्व की आत्माओं को कभी भूखा ना रहे, और फिर मतलब सी एनिमल सबको साकाश देना है। और फिर मैं बाय बाय करके फिर नीचे वापस आ जाती हूँ। तो वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए ये भोग। भले 15 मिनट, आधा घंटा, कभी 1 घंटा भी लगता है, तो मुझे पता है कि मेरा योग हुआ है। तो बस इतना छोटी सी बात वो मुझे शेयर करना चाहती थी, भोग की बात हुई ना इसीलिए। एंड तो अभी कट टू सेवा। सो आर्ट एंड कल्चर विंग में, जैसे मैंने आपको बताया कि बाबा के कमरे के बाहर मोनिका मिली और फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। और एक फर्स्ट ड्रामा था शिव अवतरण, जो मोनिका ने जो लिखा था। और अगर आपने देखा नहीं है तो यूट्यूब में है, आप चाहे तो हम लिंक भी भेज सकते हैं। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल प्ले। पूरी कहानी, ब्रह्मा बाबा की कहानी, और किस तरह से मतलब इट्स अ मिक्स्ड प्ले, ताकि वो बोरिंग भी ना हो जाए। इट्स वेरी अम्यूजिंग। तो जरूर मोनिका, हम भेजेंगे उनको लिंक, देखना। जरूर 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 जरूर। और दूसरी बात क्या थी,
आई एम हैप्पी कि मेरा एक युगल है, वो बहुत सहयोगी देता है। वो मतलब फनी स्टोरी क्या है कि जब एक दिन मैंने मोनिका को हम लोग बातें कर रहे थे ना, तो कोइंसिडेंस हुआ था कि मोनिका और उन्होंने एक फिल्म में साथ में एक रोल भी किया था, तो तभी हमारा रिश्ता भी ऐसे हो गया, तो बातचीत भी होने लगी। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, जिस तरह से हम किस तरह से जोड़ते एक दूसरे के साथ। तो ही इज वेरी, बहुत सहयोगी है, तो उनके वजह से हम लोग यहाँ मुंबई में है, क्योंकि उनकी शूटिंग वगैरह सब चलती रहती थी। बाकी अभी मैं काफी सालों से मैं ब्यूटी में हूँ, फैशन इंडस्ट्री में हूँ, और जब भी फर्स्ट स्टार्ट किया था यहाँ काम, तभी मैं कॉस्ट्यूम्स में फिल्म लाइन में कॉस्ट्यूम्स भी करती थी। मेरी एक पार्टनर भी थी उस टाइम। अभी आई एम ए को प्रोड्यूसर, हमने एक कंपनी भी खोली है मेरी एक फ्रेंड के साथ, पार्टनर है, वो भी राइटर है, डायरेक्टर है। तो 3 फिल्म हम लोग ने साथ में की है, और वो भी है एक फिल्म है जो कंटेंट बेस्ड है। फिल्म कंटेंट बेस्ड माना कि फर्स्ट फिल्म थी कि माइंड के ऊपर थी, कि माइंड और ईगो और आत्मा के ऊपर, बहुत ब्यूटीफुल है। उसमें मैं को प्रोड्यूसर हूँ, और मैंने भी एक्टिंग भी किया है। दूसरी फिल्म अभी रिलीज हुई थी, उसमें भी अवार्ड मिला था कैलिफोर्निया में। सेकंड फिल्म है इट्स अ गर्ल, कि आज के जमाने में भी जो भी है, जो अपर क्लास कहते हैं ना, वो भी अभी भी उनको एक लड़का चाहिए, वारिस, लड़की नहीं। तो इसके ऊपर एक कहानी है, तो उसमें थोड़ा सा नेगेटिव है बट पॉजिटिव बन जाता मेरा रोल। आई एम प्लेइंग द मदर इन लॉ, जो मैं भटक जाती हूँ, फ्रेंड्स लोग इतने वो हाई फैशन है, बोलते कि नहीं लड़का होना चाहिए, इसके ऊपर। तो उसमें भी काफी अवार्ड्स मिला है। वो थर्ड फिल्म अभी जो रिलीज होने वाली है, वो एक है कि सीनियर सिटीजन्स को, माँ बाप को, मतलब उनका भी ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर है। तो अभी ऐसे चल रहा है, और अभी कुछ वीडियोस बना रही हूँ मैं सॉन्ग्स के ऊपर, और छोटे बच्चे के लिए जो बीमार है। तो अभी मेरी एक नीस है, वो उसको एल्बिनिज्म है, तो इसके ऊपर भी चल रहा है। तभी सॉन्ग भी अभी रिलीज होने वाला है, तो अभी ये सब चल रहा है। बाकी अभी कोविड के टाइम है, घर पे है, और बाबा ने इतना समय दिया है हम सभी को पिछले 9-10 महीने से, कि अपने को पहचानना है। अभी मैं अपना वीकनेस भी बताना चाहती हूँ कि जो दादी हमेशा मुझे याद करा थी कि मोह से छूटना है, बाकी सब ठीक है। हम लोग गुस्सा करते हैं, जो भी है, वो माया का जो 5 विकार है। हाँ, ऑफ कोर्स प्योरिटी एंड मोह, these are 2 very important things। मोह, क्योंकि अंतिम समय भी मोह किसको याद करोगे आप, तो उसके लिए मैं बहुत अभी पुरुषार्थ कर रही हूँ, क्योंकि वो है मेरा एक वीकनेस डेफिनेटली। बाकी तो इट्स परफेक्टली फाइन, जो है वो दैट्स व्हाट इट इज। और मैं क्या बताऊँ, जो छोटी चीजें हैं, तो अभी आई थिंक वी शुड मेक इट अ फन प्रोग्राम राइट नाउ, सेशन। आप लोग, कैन यू हियर मी, ऑल ऑफ यू? यस 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 यस, यहाँ सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ना। मुझे I want to see everybody। हाँ, okay, अभी I can see everybody। मैं सबको देख नहीं पा रही थी, इसीलिए अभी I can see everybody। yes, okay। हाँ, सभी बड़ौदा से है? मेजोरिटी बड़ौदा से, बाकी यूएस भी है, कनाडा भी है। निमेश भाई मुझे भी बताइए, निमेश भाई इवन, हाँ मैं भी नहीं देख पा रही, मुझे भी बताइए कितने लोग हैं, कौन कौन है, कहाँ से हैं? कोई कनाडा से भी है, तो कोई अमेरिका से भी है, कोई कलकत्ता से है, तो कोई कहाँ से, कोई मुंबई से भी है। अच्छा, सिर्फ बड़ौदा से नहीं है। वेरी गुड। अब मेजोरिटी बड़ौदा से गुजराती है, मुझे लगता है। जी, मेजोरिटी गुजराती। કેમ છો? સારું છે? બધા મજામાં છે? બધા જ મજામાં છે। ઓકે, મારું ગામ છે, મારું મોસાર કરમસદ છે, અધરવાઇઝ મારું ગામ વસોનું છે। हम पेटलाद से है, वसो के बाजू में। ओके, सो अच्छा, एक चीज मुझे बताना है आपको, जस्ट छोटी सी भी। तो माय नेम इज मीना कुमारी पटेल। माय रियल बर्थ नेम है मीना कुमारी पटेल। तो जब भी मैं लंदन थी ना, तो मुझे अजीब लगता था मेरा नाम, क्योंकि सब वो फॉरेनर्स थे, तो आई वाज अ लिटिल, थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स था। तो
तो मैंने अपना नाम मीना पटेल करवा दिया, MINA। और अभी काफी सालों से मैंने वापस चेंज कर दिया, क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। तो मैं अभी इतने खुश हूँ कि मैं गर्व से कह सकती हूँ मैं ब्रह्मा कुमारी मीना कुमारी पटेल हूँ। तो मेरे सब सोशल फ्रेंड्स जो BKs नहीं है, वो जब हम कहीं जाते हैं ना फंक्शन में, तो इतने जोर से बोलते हैं कि मीना कुमारी, तो ब्रह्मा कुमारी आ गई है, यू नो। अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम है, बहुत खुश होता है, बहुत खुश हूँ अभी मैं, यू नो। मीना कुमारी मेरा नाम वापस मैंने रख लिया है। बहुत Just- अच्छा। तो प्यारे साथियों, आपको पता है करमसद किस लिए मशहूर है? करमसद एक तो हमारे मीना कुमारी का तो नेटिव है ही है, लेकिन एक और चीज के लिए भी मशहूर है। इसको याद है? हिस्ट्री तो सबने पढ़ी है ना बहुत। हाँ, विनोद को याद करा था। हाँ, वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार सरदार वल्लभ वल्लभ भाई पटेल का जन्म स्थान है, और सरदार वल्लभ भाई मीनाबेन पढ़ने के लिए पेटलाद आते थे। ये हाँ किस्सा होगा। हाँ, उनकी पढ़ाई पेटलाद में हुई, तो वो नजदीक है ना, 20 किलोमीटर के अंतर पे है। करेक्ट। भले आप कंटिन्यू करिए। हाँ, वेरी गुड। अभी मैं पिछले 2 साल से गुजरात आती रहती थी, आनंद जाती थी ज्यादा। जी, आई थिंक मोनिका भी आनंद बहुत जानती है, क्योंकि उनका भी वहाँ का है। अभी तो हम लोग ने क्या ड्रामास के बारे में बात करें, हम कितना मजा आया। शिव अवतरण का फर्स्ट प्ले में आई थिंक कितने लोग थे हम लोग, 70 पीपल। हाँ, कितनी बड़ी सेवा हुई थी। 70 पीपल को माउंट आबू लेके गए थे। हाँ मोनिका, आप बताओ ना अपनी कहानी, और किस तरह से हम भाई जी के पास गए थे स्टोरी लेके, फिर एडिटिंग, तभी से तो रिश्ता शुरू हुआ था ना। यस एक्चुअली तो हाँ, बताओ, आप बताओ, आपका सेशन है, आप बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं बीच बीच में जो है बताती रहूंगी। वो तो हम रमेश भाई जी के पास गए थे। इट वाज बहुत अमेजिंग मीटिंग, क्योंकि आपको तो पता है भाई जी इतना इंटेलिजेंट है, और वो आर्ट एंड कल्चर में, उनका तो ड्रामा में, और बाकी तो साइंस विंग वगैरह, इतनी इंटेलिजेंस थी। तो हम दोनों बैठे थे, और भाई जी ने तो मतलब एक की कोई भी डायलॉग मिस नहीं किया होगा, इतना मतलब एक्यूरेट। इट वाज अमेजिंग। आई थिंक हम लोग स्पीचलेस थे। फिर मोनिका और भाई जी का आपस में बात हुई थी, कुछ चेंजेस करना था वगैरह। और उसके बाद शिव अवतरण के बाद उन्होंने इतना मतलब कॉन्फिडेंस से जो भी प्लेस करना था हमेशा बुलाते थे कि अभी आप ये प्ले करो, वो प्ले करो। आई थिंक सेकंड प्ले याद है मोनिका? सेकंड प्ले कौन सा था ना? सेकंड प्ले तो सीधा जो 50 साल जो पूरे हुए, नई सुबह की नई किरण, नई सुबह की नई किरण। हाँ, गोल्डन जुबली ऑफ गामदेवी। कामदेवी, दैट्स राइट। उसके बाद आई थिंक 10-12 प्लेस और किया था। आई थिंक सभी का लिंक हम लोग को ढूंढना चाहिए। यू शुड सेंड इट टू एवरीबडी, यू नो। सो जितने भी ड्रामा है, तो अभी जो मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि अभी जो मेरा जो फर्स्ट सेशन हुआ, तो उसमें जो मैं नाम के साथ और लिंक के साथ जो है मैं किसी एक को टैग कर दूंगी, तो जो भी देखना चाहें वो ड्रामा देख सकते हैं। तो आपको आसानी भी रहेगी, और आप अच्छे से उसको देख भी सकते हैं। तो कुछ एक ड्रामा तो है, जो 4-5 ड्रामे हैं, उनका लिंक है मेरे पास। तो डेफिनेटली आई विल सेंड इट टू यू, श्योर। हाँ, और बाकी it's so many experiences to tell. I'm very happy to say कि लंदन में हमारी इतनी छोटी परिवार थी, तो एक एक्सपीरियंस वापस में शेयर करती हूँ। बैक इन टाइम, आई होप यू डोंट माइंड। आपको पता होगा, मतलब ये डॉक्टर सब लोग जो है, जो लंदन के बारे में जानते हैं, कि वहाँ बाबा भवन, टेनिसन रोड, और हमारा एक जो सेंटर था जहाँ हम लोग मुरली क्लास करने जाते थे, वो डडन हिल था। और वो जगह किस तरह से दादी जी ने, सब लोगों ने कैसे रखा था, वो जगह रात को एक हॉल था, पार्टी हॉल था। और सुबह थोड़ी समय के लिए हम लोग को दिया था, ब्रह्मा कुमारीज को। तो सुबह एक नगीन भाई था, किस तरह से पूरा साफ करके वो हॉल फिर सेंटर का रूम बन जाता था। और जैसे हमारा खत्म होता था, फिर क्लब चालू होता था। तो काफी सालों से ये चालू हुआ था। तो उसी हॉल में काफी दादी, गुलजार, प्रकाश मनी, सब लोग आए हैं वहां पे। इतने सारे लोग, वहां क्लासेस चलता था।
तो और इन द मिडल ऑफ एक जो जगह थी ना, वो काफी मतलब वो यू कैन से के क्राइम्स भी बहुत होते थे वहां पे। और कितने मतलब सुबह सुबह सब लोग 5-6 बजे, हम लोग कभी 4 बजे भी जाते थे अमृत विला, फिर घर जाके तैयार होकर फिर वापस आते थे। इट वॉज वेरी नाइस। तो किस तरह से दादी ने, चेती बहन ने, सुदेश बहन ने किस तरह से मतलब वो चला के, और कितना मेरे सामने वो ग्रोथ हुआ है, from 200 people to 300, 400, 500, 1000, 2000। तो ये मैंने अनुभव किया है। और आई एम वेरी हैप्पी कि उस टाइम मेरी सिस्टर फर्स्ट कुमारी थी, तो कन्या के क्लासेस, कुमारी की क्लासेस हमारे घर में होता था। तो भाग्य है कि दादी जो भी गेस्ट आते थे, मम्मी को हमेशा फोन करके बोलते थे हम आ रहे ब्रेकफास्ट करने के लिए, के लंच करने के लिए घर पे। तो फिर हम महीने महीने कुमारी का क्लासेस भी हमारे घर पे करते थे। तो बहुत मजा आता था उस टाइम। इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो मुझे लगता है कि वो सस्टेनेंस अभी तक, वो जो पालना सस्टेनेंस अभी तक, उसके वजह से आई एम मैनेजिंग माई सेल्फ यहाँ इस माहौल में, क्योंकि बहुत अलग इन्वायरमेंट मेरे लिए थी जब मैं यहाँ आई। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी टू एडजस्ट लंदन से यहाँ आने में, तो काफी साल लगा एडजस्टमेंट। अभी तो आई एम परफेक्टली एट होम, बहुत खुश हूँ अभी। जहां भी जाओ बाबा का घर है सब जगह पे, तो अभी कोई वो चिंता भी नहीं है। तो वो सस्टेनेंस अभी तक है। तो वो पालना जो टीचिंग्स था ना, उसको मैं ऐसे वो ब्लेसिंग के हिसाब से रख कर रहती हूँ यहाँ अभी। मीना, ये बताओ कि आप मेरे ख्याल से more than 25 years you have been into the ज्ञान, right? तो वो जरा क्लियर करके सबको बताओ कि तुमको 25 साल हो गए हैं या 25 साल से ज्यादा हो गए हैं आप ज्ञान में चल रही? हाँ, ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं आप। वो 1985 में मैं मेरा स्पिरिचुअल बर्थ मानती हूँ, जब जिस दिन से मैं बाबा को मिली थी, बाप दादा को मिली थी फर्स्ट टाइम। और वो 1985 मार्च में, एंड ऑफ मार्च, क्योंकि मेरा लौकिक और स्पिरिचुअल बर्थडे मैं मानती हूँ कि सेम है अभी। उस टाइम फर्स्ट टाइम मैं मिली थी। तो वो बाबा मिलन के बाद इंडिया से हम लोग लंदन आए, तो मैं आई थिंक 2-3 साल एकदम वो हो गई थी। और उस टाइम मेरी लाइफ कंप्लीट चेंज हो गई थी। जो पहले लाइफ थी, फिर मैं घर वापस आ गए रहने के लिए, क्योंकि मैं बाहर रहती थी, तो वो एकदम ओवरनाइट चेंज हो गया। और मुझे उस टाइम लगा कि मुझे याद आया, आपने बोला था ना कि जब आप रो रही थी, तो मुझे भी याद आया कि मैं जब मधुबन से निकली, वहां पांडव भवन में कोर्ट यार्ड में, तो मैं बैठी थी और वहां दादी गुलजार को मैं देख रही थी, सोच रही थी कि उन पे भगवान आ रहे हैं, और सोच रही थी कि वो डज शी अंडरस्टैंड, उनको सच में मालूम है कि मैं क्या सोच रही हूँ। और एक मिनट में दादी टर्न अराउंड होकर मेरे पास आई। उस टाइम है ना, बहुत छोटा परिवार था, तो हम बहुत क्लोज निट था। रूम भी बाजू बाजू में था पांडव भवन में, क्योंकि वो उस टाइम ज्ञान सरोवर कुछ नहीं था। तो कभी दादी का दरवाजा खुला रहता तो हम अंदर बाहर आते रहते थे, बच्चे लोग खेलते रहते थे ऐसे। तो दादी आई मेरे पास, वो हाथ पकड़ा और हक किया। तो फिर मैं हंसने लगी कि हाँ, दादी को पता है मैं क्या सोच रही हूँ, उनको सब कुछ मालूम है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो ध्यान रखो। और जब हम जा रहे थे मधुबन से, तभी मेरा रोना तो बंद ही नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ इंडिया, फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस हुआ। इतना प्यार, इतना मतलब मैंने कभी नहीं एक्सपीरियंस नहीं किया है। किसी ने मुझे पूछा नहीं, किसी ने मुझे जज भी नहीं किया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या खाती पीती हूँ, कहाँ से, कुछ नहीं। सिर्फ इतना बस, आप आए हो, इतने खुश थे। तो मेरी मम्मी भी खुश थी उस टाइम। फिर दादी कुमार का माना दादी प्रकाश मणि, हम लोग कुमार का दादी कहते थे ना। तो उन्होंने उनका रुमाल निकाल के बोला, क्यों रो रही हो तुम, तो मायके आई हो, अभी मायके आ रही हो, रोना मत। मुझे नहीं पता, वो रुमाल का वैल्यू भी नहीं पता था उस समय। अभी तो हम लोग तो दादी का कुछ भी मिलता है तो तरसते हैं ना। तो 2 दिन मेरा बंद नहीं हुआ था, मैं रोती रही। नीचे जाके मम्मी सोचने लगी कि उसका मैं क्या करूं अभी। तभी मैं गुजरात फर्स्ट टाइम आई और करमसद फर्स्ट टाइम देखा उस टाइम।
तो ये बस ये एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती थी। अभी मुझे थोड़ा चीज याद आ रहा है मधुबन का एक्सपीरियंस, पांडव भवन, यूनिवर्स हॉल वगैरह क्या क्या हुआ था। तो एज वी आर टॉकिंग थोड़ा याद आ जाएंगे। तो बचपन का दिन, आपने कहा ना बचपन का दिन, कोई वट एवर एज यू आर। तो तीसरी बात मोनिका आपने जो कहा था ना, मुझे भी याद है हमारी कॉन्वर्जेशन थी कि इट इज नॉट अबाउट आप कितने साल कितने समय ज्ञान में हो। बाबा हमेशा कहता है लास्ट सो फास्ट। और दूसरी बात है लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। फास्ट सो फर्स्ट, यस, वो सही बात है। क्योंकि जो बिगिनिंग में जो नशा होता है ना, धीरे धीरे हमारा संस्कार, 63 जन्म का संस्कार, कभी आलसपन भी आ जाती है। तो इस आई थिंक इसके वजह से अभी ये समय मिला है हम लोग को वापस वो नशा लाने में और अपने ऊपर ध्यान रखने के लिए। सो इट इज नॉट अबाउट दैट, इट इज नॉट अबाउट द टाइम, बट हाँ जो समय था उस समय जो मतलब वैल्यूबल टाइम जिस तरह से हमारे एक्सपीरियंस हुआ था वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन ज्ञान स्टडीज, जब मैं बॉम्बे पहुंची और लोखंडवाला सेंटर में आई तभी मेरा स्टडीज में मैंने बहुत ध्यान रखा। उसके पहले इतना स्टडीज में ध्यान नहीं रखती बिकॉज आई वाज स्टिल लिविंग हवा में उस टाइम पे। कभी भी भागो टीचर के पास, कभी भी दादी के पास भागो, कुछ भी ये, तो उस टाइम ये था। अभी आई एम very good student, I think I'm trying to be a good student और I enjoy, मुझे अभी मुरली बहुत मजा आती है, अभी समझ आती है और क्लासेस में भी समझ आता है, एक एक वर्ड जो भी होता है ना, I understand everything well now beautifully। और मुझे बहुत मजा आता है क्योंकि अभी हिंदी में सुनती हूँ, पहले इंग्लिश मुरली सुनती थी और ट्रांसलेशन थोड़ा फर्क भी पड़ता है लिटिल बिट। अव्यक्त मुरली में थोड़ा सा डिफिकल्टी रहता है लेकिन सुनती रहती हूँ। यस मीनेश भाई। हाँ मैं सुन रहा हूँ, आवाज से परे हो गया हूँ सुनते सुनते। तो लास्ट टू लास्ट ईयर मीना याद है, एक छोटा सा अनुभव मैं शेयर करना चाहूंगी विच इज रिलेटेड विद मीना एंड मी एक्चुअली। तो अगर इजाजत हो तो निमेश भाई थोड़ा सा टाइम चाहूंगी और मैं शेयर करना चाहूंगी। अरे इजाजत की क्या बात हो गई, आपको सुनाना है। Because it's session about Meena, तो she should speak actually, and I should listen actually. But ये मेरे ख्याल से लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है। तो ये रिलेटेड विद द बुद्धि की लाइन हमारी जो है कैसे हमको क्लियर रखनी चाहिए। और बाबा ने हमेशा बोला है कि लास्ट के अंदर आपको जो है टचिंग होगी, बुद्धि को टचिंग कैसी होती है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर आपको याद हो मीनेश भाई की लास्ट टू लास्ट ईयर जो है वीआईपी गेस्ट जो है हमारे जो प्रतिमा कासबी जो है, प्रतिमा कनन जो है बहुत बड़ी जो है टीवी एक्टर है, फिल्म सेलिब्रिटी हैं वो। आजकल वो जो है भाभी जी घर पर जो है वो विभूति जी की मदर इन लॉ या मदर बनकर आ रही हैं, नहीं पता क्योंकि मैं टीवी देखती नहीं हूँ। तो उसके अंदर वो उनकी मदर बनकर आ रही हैं। तो उनको एज ए गेस्ट के तौर पे हम लेकर आए थे, मतलब मैं उनको लेकर आई थी। मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं आई थी और जिस तरह से हमें प्यार मिला था, अनकंडीशनल प्यार मिला था। तो दयाल भाई ने जो है एक बात कही थी कि अब तुम वीआईपी नहीं हो, अब तुम सेलिब्रिटी भी नहीं हो, अब तुम बाबा की बच्ची हो और तुमको सेवा करनी है। अब भूल जाओ, अब तुमको उन लोगों को लेकर आना और उनकी सेवा करनी है। तो वो जो बात है वो कहीं ना कहीं माइंड सेट में बैठ गई कि यस अभी सेवा करनी है। अभी वो सेवा भाव से जो जब उन गेस्ट को लेकर आए तो उनको ध्यान रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो जो है प्रतिमा जी थी, उनके हस्बैंड कनन थे और सरिता थे। तो मैं और मीना हम दोनों मिलकर जो है मतलब 4-5 जो गेस्ट थे हमारे, तो हम उनका ध्यान रखते थे। तो सुबह उनको सारे सेशन अटेंड करवाते थे, सब कुछ हम उनको जो है लेकर जाते थे और मतलब चलते रहते थे। अब अगर ज्ञान सरोवर के अंदर तो कितना चलना पड़ता है। हम लोग हार्मनी हॉल में रुके हुए थे, वहां से उनको डाइनिंग में लेकर जाना, ब्रेकफास्ट करवाना, फिर उनको सारे सेशन अटेंड करवाना। तो इस तरह से जब लास्ट डे था और हम अमृत वेला उठ जाते थे, क्योंकि हम पांडव भवन, मैं और मीना जो है खास हमने एक भाई को बुला हुआ था, उन्होंने हमारी सर्विस लगाई हुई थी। तो वो हमको ठीक 3:30 बजे हमको लेने के लिए सुबह मॉर्निंग में आ जाते। तो हम अमृत वेला का जो मेडिटेशन जो है वो बाबा की कुटिया में जाके, 4 धाम में जाके हम वो मेडिटेशन किया करते थे।
तो रोज का हमारे ये नियम था, हम 3-4 दिन हुए कि हमको भाई लेने के लिए आ जाते थे और हम वहां पर जाते थे। तो जिस दिन जब लास्ट डे था, मतलब जैसे कल सुबह हमको 10 साढ़े 10 बजे यहाँ पर निकलना है, मतलब बॉम्बे के लिए निकलना है। तो जिस दिन लास्ट डे था तो उनका जो था वो साइट सीइंग वगैरह का सीन था, तो उनको हम लोगों को बाहर पिकनिक के लिए लेकर जाना था। तो जब हम उनको सारा दिन हम लोगों ने उनको ब्रेकफास्ट करवाया और सारा दिन जब उनको घुमाया, तो थोड़ा मुझे हेल्थ का इशू है, मीना नोज बेटर, एक्चुअली मीना को पता है कि मेरे को हेल्थ का इशू है। तो हम लोगों को इतना मतलब ये हो जाता था कि बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता था, सारा दिन हमको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता था। क्योंकि और फिर क्या था कि रात को सोते सोते भी 11-12 बज जाते थे और सुबह 3 बजे हम उठ जाते थे। अमृत वेला, फिर 7 बजे का मुरली क्लास का सेशन, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद जो गेस्ट आए उनको सारे सेशन अटेंड करवाने। तो लास्ट तक जब आते आते जब उनको सारा हम लोगों ने जो पूरा घुमाया, वो सारी लेक वेक सारी घुमाई, तो शाम तक आते आते फिर उनको पांडव भवन का जो है उनको 4 धाम की यात्रा करवानी थी। आते 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 मतलब मेरी पूरी जो बॉडी ने जवाब दे दिया, मतलब आई वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड मीना सिटिंग नेक्स्ट टू मी, और मैंने बोला मीना को, मैंने कहा मीना 4 धाम की यात्रा तुम इनको करवा दो, एंड मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है, मैं गाड़ी लेके अभी रूम पे जा रही हूँ एंड आई विल टेक अ रेस्ट, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ी देर भी अगर खड़ी रही तो मैं गिर जाऊंगी। तो मीना ने कहा कि ओके ओके फाइन फाइन, यू डोंट वरी, मैं इनको 4 धाम की यात्रा करवा दूंगी, यहाँ से किसी को अच्छे से भाई को लेकर जो उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, यू डोंट वरी, यू गो। जैसे ही गाड़ी से सब लोग उतरने लगे और जैसे मैंने वो ड्राइवर को, मैं आई सपोज टू से ड्राइवर कि चलो भैया आप चलिए, तो जैसे ही मतलब जैसे गाड़ी चलने मतलब ऐसे जैसे बोलने लगी ना, तो मेरे को बाबा ने एकदम टचिंग दी। बाबा ने कहा बच्ची कल तो तुम आने वाली नहीं हो। तो जैसे मेरे को ये टचिंग, मैंने मीना को बोला, मैंने कहा मीना 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 रुको 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 रुको, तो मैंने कहा आई एम नॉट गोइंग। तो शी गेट एंग्री ऑन मी, क्योंकि बिकॉज उसने देखा था और उसे पता है कि मेरे को हेल्थ का इश्यू बहुत ज्यादा है, तो शी गेट एंग्री ऑन मी, कहते तुम घर पे जाओ, मैं उनको अच्छे से घुमा दूंगी, यू डोंट ट्रस्ट ऑन मी। आई सेड नो मीना का नहीं नहीं मीना, मतलब मुझे नहीं जाना है, मुझे बाबा की कुटिया में बैठना है। मैंने कहा तुम इनको 4 धाम की यात्रा करवाओ एंड आई विल बी इन बाबास कुटिया। और मैं जाके बाबा की कुटिया के अंदर बैठ गई और पता नहीं बैठी या योग, मैं तो सोचा था कि मैं जाके वहां पर योग लगाऊंगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब मैं बाबा की कुटिया में गई, पता नहीं मैं इतनी जो है सो गई या बाबा ने मुझे सुला दिया, क्योंकि आई वाज सो टायर्ड। और जब मैं वहां से उठी, तो जब मीना बुलाने के लिए मुझे आई, तो आई वाज सो रिफ्रेश कि मतलब मेरी सारी थकान दूर हो चुकी थी, सब कुछ जैसे मैं एकदम से फ्रेश हो गई। अब नेक्स्ट तो हम लोग फिर जो है, और मेरी तबीयत जो बिगड़ रही थी वो भी बिल्कुल ठीक हो गई, और फिर हम लोग रूम पर आ गए। और सुबह तो जो है हम लोगों को अमृत वेले के लिए जाना ही था 3 साढ़े 3 बजे, तो मैं और मीना रेडी होके 3 बजे हम लोग नीचे उतर आ गए कि भाई अभी आएंगे। और उसके बाद जो ज्ञान सरोवर में जो इतनी तेज आंधी चली और बारिश जो हुई है, हम नेक्स्ट डे पांडव भवन नहीं जा पाए, क्योंकि बाबा ने उस वक्त मुझे टचिंग करवा दी थी कि बच्ची कल तो आप आने वाली नहीं हो। तो ये है कि अब हमको अपनी बुद्धि की लाइन कैसे क्लियर रखनी है, कैसे बाबा हमको टचिंग करवाएगा। तो अगर हमारे जहन के अंदर, अगर हमारे माइंड के अंदर अगर व्यर्थ थॉट चलेंगे, व्यर्थ अगर हमारी सोच चलेगी, तो हम वो कैच नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ। और उसके साथ साथ अगर आप इजाजत दें तो छोटा सा हंसने वाला जो है एक इंसिडेंट है जो मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को। तो अगर मीना इजाजत हो, निमेश भाई अगर आप बोले तो मैं बताना चाहूंगी। जी 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 जरूर। तो ऐसे ही जो है क्या बोलते हैं कि ये इसी दौरान की बात है, क्योंकि सुबह सारा दिन तो हम थक जाते थे, उनको घुमाते थे और 3 बजे सुबह उठ जाते थे और 4 धाम करते थे। बाबा की कुटिया मैंने करी, और जिसको हम लोग साथ में तो आते थे, लेकिन जिसको जो कंफर्टेबल होता था, मीना अपना बाबा की कुटिया में या बाबा के रूम में या हिस्ट्री हॉल में या 4 धाम में जाके अपना योग करती थी। तो जिसको जैसे अच्छा लगता था। तो मैं बाबा की कुटिया से उठी और जो है बाबा के रूम में गई। तो वहां पे तो सुबह सारे जो है बहुत सीनियर जितने भी ब्रदर हैं, सब योगी महारथी सब लोग वहां पे बैठे होते हैं, और मैं वहां पर योग के लिए बैठी और मेरी आंख लग गई, मतलब मुझे नींद आ गई। मतलब मैं योग में बैठी हुई थी और मुझे एकदम से ऐसे झपकी आ गई, और मुझे जो भाई ने मुझे जो डांटा, इतनी जोर से मुझे डांटा कि बाबा के रूम में आके आप सोते हो, मतलब कैसे आप मतलब कैसे बीके हो कि आपको नींद आती है। मेरे को तो इतना मतलब मैंने कहा अरे बाप रे। और उसके बाद और मैं इतनी थकी हुई थी,
होके बैठ गई, मैं योग कर रही हूँ और मैं बाबा बाबा प्लीज 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 बाबा मुझे सोने मत देना, मुझे सोने मत देना, मुझे सोने मत देना। फिर मैंने वहां से जो है 7-8 मिनट मैंने वहां योग किया। उसके बाद मैं हिस्ट्री हॉल में गई, हिस्ट्री हॉल में गई और मैं बाबा को बोली, बाबा प्लीज 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 मुझे सोने मत देना, प्लीज बाबा मुझे सोने मत देना। और मैं ये कह रही हूँ कि बस कहीं मतलब इतने सारे महारथी योगी आत्माएं बैठे हुए हैं, उसके बीच में जाके अगर आप सो रहे हो या अगर आपको नींद आ रही है तो इट्स रियली बैड एक्चुअली, इट्स बैड मैनर्स एक्चुअली। तो मेरे को तो बहुत टेंशन हो गया। मैं बोली बाबा प्लीज 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 मुझे सोने मत देना। एंड समहाउ मुझे हिस्ट्री हॉल में फिर मेरी आंख लगी। एंड आपको मैं सच बता रही हूँ, जैसे ही मेरी आंख लगी मेरे कान में एक आवाज आई, मोनिका, एकदम जैसे मोनिका। और मैं तो इतना अलर्ट होके बैठ गई कि बाबा ने कान में आके मुझे बोला मोनिका, और मैं इतना अलर्ट होके बैठ गई। उसके बाद मुझे नींद नहीं आई, जो बाबा ने आके कान में बोला ना। तो ये छोटी सी बात, बट लेकिन अगर बाबा को साथी बनाओ, अगर बाबा को बोलो तो बाबा कहाँ कहाँ आपका साथ नहीं देता। मेरा तो वो बहुत साथ देता है, हमेशा ही साथ देता है। तो ये बात जो है मैं कहना चाह रही थी। मुझे हंसी भी आती है इस बात पे। बाबा है बाबा इज देयर फॉर एवरीबॉडी, सबके साथ है। जैसे आपने बोला बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। 2-3 थिंग्स आई लाइक टू शेयर, मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक चीज है कि मुझे लेटर लिखने का बहुत मजा आता है बाबा को। प्राइवेट है, प्राइवेट लेटर है, तो वो मैं कभी मिस नहीं करती हूँ। अभी तो सेंटर बंद है, तो फिर घर पे भी अगर यहाँ देखोगे इतनी सारी बुक्स है मेरी, पूरी इधर तक है। एवरीडे लेटर लिखना ही है, एवरीडे क्योंकि वो हमेशा लेटर लिखते हो बाबा को। कभी कभी मिस नहीं किया है मैंने। सेंटर पे भी अगर कोई बोलेगा जल्दी है, नहीं मुझे तो लिखना है, एटलीस्ट मैं ऑल राइट भी हूँ बाबा, मैं बाद में लिखती हूँ, नहीं कुछ भी है बट लेटर तो लिखना ही है। दूसरी बात, वो तो सबको मालूम है ये सब चीज, बट फिर भी शेयर कर रही हूँ। ऑनेस्टी, ट्रूथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भले जितना छोटी सी बात भी है, जो भी एक बाबा से कुछ भी नहीं छुपाना है, कभी नहीं। मैं तो छोटी छोटी बात भी शेयर करती हूँ, इम्पोर्टेंट भी नहीं है, नहीं, क्योंकि मैंने बाबा से सबसे ज्यादा 2 रिश्ता रखा है। तो बाप है, क्योंकि माय फादर छोटी उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा था, तो फादर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड के साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हो, हंसते खेलते बाहर जाते हो, मस्ती सब कुछ, बेस्ट फ्रेंड को दुख सुख। थोड़ा सा बच्चा का रिलेशनशिप बाबा के साथ थोड़ा अभी तक इतना नहीं हुआ। एक बार एक्सपीरियंस हुआ था सेंटर में, जैसे कुछ हुआ था तो अचानक योग में मुझे ऐसे लगा कि बाबा आ गया मेरे गोद में एज अ बच्चा, बस एक ही टाइम हुआ था। लेकिन ये 2 रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मी। सबके लिए सबके मतलब अपने अपने रिश्ते बना सकते हैं, बट ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स बाबा रोज कहते हैं चार्ट लिखने का, क्योंकि हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, इसीलिए। तो लेटर, ऑनेस्टी, ट्रूथ, तो कुछ भी है ना, ट्रूथ, तो वो लाइन क्लियर रहती है जब आप ऑनेस्ट रहते हो बाबा के साथ सब कुछ। और जो भी रिश्ता बनाना है, मैं रोज बाबा को अलग अलग रिश्ता बनाती। कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं तो बाबा आज मेरे डॉक्टर बन गए हो, दिमाग में कुछ वो हो गया तो बाबा आप मेरे साइकाइट्रिस्ट हो, आप मेरे काउंसलर हो आज। मतलब कोई भी रिश्ता, एनी रिश्ता यू वांट विद बाबा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर सो लकी, हम कितने फॉर्चुनेट, हम कितने भाग्यशाली है। वी डोंट रियलाइज इट। जिस दिन बाबा मिला तब से हमारा भाग्य शुरू हुआ है, तो वो हमेशा याद रखना। सबको मालूम है, लेकिन कभी भी नहीं दिल शिकश नहीं करना है। मेरा अमृत वेला कभी छूट गया है और मैं लेट उठ गई तो मैं डिप्रेस नहीं होती हूँ। पहले शुरुआत में डिप्रेशन में आ जाती थी, मतलब फिर मुरली में भी आ जाता है, मुरली में तो सब कुछ आ जाता है, अपना जो भी प्रश्न है। तो फिर मैंने अभी कोविड के टाइम पे डिप्रेस नहीं, जहां से शुरू, आंख खुली नहीं तो वहां से शुरू हो जाओ, अपना स्थिति बना लो वापस। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। बाबा इज देयर, ही इज फॉरगिविंग, ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। तो वो, और बाबा ने हमेशा अभी रिसेंटली भी अव्यक्त मुरली बोल के दृढ़ता रखना, क्या है दृढ़ता, एक थॉट पावर, तो वो। और दूसरी बात ये है कि स्वमान,
इतने सालों में मैंने कभी सोमान नहीं लिया है, लेकिन कोविड के टाइम में मैंने सोमान स्टार्ट किया है, उसमें बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। आई डिड नॉट नो, इतने सालों में मुझे समझ ही नहीं आ रही थी सोमान। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, जो भी मतलब जो भी सोमान लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी बुद्धि क्लियर रहती है, फिर इधर उधर नहीं भागती है। जस्ट वांटेड टू शेयर दैट। जी टाइम हो गया, 10 बज गया। नहीं, 10 बजा तो नहीं है हमारे पास समय, आप बोल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हम विनेश भाई, हम सभी के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं। वो डॉक्टर जी हंस रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि इंटरेक्शन कर सकते हैं हम सबके जरूर साथ। जरूर, जरूर कर सकते हैं, यहाँ कोई मना है ही नहीं किसी बात की, बिल्कुल कर सकते हैं। डॉक्टर कोई भी जैन जी हमारे साथ है, डॉक्टर साहब। मीना बहन, निमेश ये भाई, मैं ओम सबको नहीं देख पा रही शांति। हूँ। निमेश Sorry, भाई, हाँ, अरे मैं सबको नहीं देख पा रही, तो जरा मेरे लिए भी स्क्रीन लेकर आइए, आप जरा सबको सामने लेकर आइए। आप गैलरी व्यू कीजिए, आपके सिस्टम में गैलरी व्यू करने से आप सबको देख पाएंगे। अच्छा, हाँ, स्पीकर ओके। व्यू किया है ना, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है, गैलरी व्यू कीजिए। अच्छा, ओके। जयंत भाई जी, चंपा दीदी दोनों है। नमस्ते, ओम शांति, केम छो? મજામાં છીએ અને હવે જરૂર આવજો. આજે વધારે મજા પડી ગઈ, આજે વધારે મજા પડી गई दोनों फरिश्ते सखियों को देखकर। कितना सखियों का प्यार है और बाबा का भी प्यार है, ये सब देख के बड़ी बड़ी खुशी हुई है। और धन्यवाद भी है कि लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट बनने वाली आत्माएं आज हम कारेली बाग वालों को मिली और प्यार से सुनाया, खुश होके कुटते कुटते सुनाया है। हाँ, मोनिका बेन था ने उस टाइम लास्ट में हमारा नेटवर्क नहीं चला, तो मोनिका बेन को मिल नहीं पाए। सुना तो सही मोनिका बेन का, पहले आपने सुनाया अनुभव तो, लेकिन जी, मिल जी। नहीं पाए थे, लास्ट में नेट हमारा नहीं चला। तो पर अभी आज तो अच्छी तरह मिले हैं और हम सबकी, हाँ वैसे तो मिनेश भाई पहचान कराए सब। ये मिनेश भाई भी है ना, मिनेश भाई। हिमानी बेन कहाँ है? खाली आप मिनेश भाई को पहचानते हो, हिमानी बेन को पहचानते हो? बाजू में है मोनिका बहन इनके साथ हिमानी बेन दिखाओ, चेहरा इनकी दिखाओ। मिनेश भाई की युगल है वो, मिनेश भाई के युग और वो बहुत सेवा में मददगार है। जी, जी, मैं मिली हूँ, मैं मिली बैकग्राउंड हूँ। में है, बैकग्राउंड में। शांति। ओम शांति। मोनिका बहन, हम बोरीवली सेंटर पे मिले थे। हाँ, मुझे याद है, आपको कैसे भूल सकते हैं। ओम शांति, कैसे हैं आप? बस ओके, मजे में। मोनिका बहन, जैसे आपके 2 सेशन हुए, थोड़ा मुझे संकल्प था, थोड़ी आप प्राइवेट बात भी कह सकते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा इस मंच के माध्यम द्वारा कि क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री है, वो दुनिया अलग है और बाबा का संसार बिल्कुल अलग होता है, और जब एक व्यक्ति बाबा की बन जाती है तो उस दुनिया से एकदम यू टर्न हो जाता है। जैसे मीना बहन ने भी कहा कैसे उनका वेस्टर्न कल्चर की वो व्यक्ति थी, और वो वेस्टर्न जो उनके संस्कार थे उनमें से उनका, मैं इंडियन कल्चर नहीं कहूंगा, लेकिन ब्राह्मण कल्चर की आत्मा, इंडियन कल्चर से ब्राह्मण कल्चर फिर और बहुत ऊंची बात हो जाती है। तो कहाँ वेस्टर्न कल्चर, कहाँ ब्राह्मण कल्चर। ठीक इस तरह से आपका भी ये फिल्मी संसार और यहाँ बाबा का संसार, जब कोई व्यक्ति बाबा के संसार में आ जाती है तो उसकी स्वाभाविक रीति सोच बदली हो जाती है। फ्रीक्वेंसी, मेरा भाव है, ये मैच नहीं होती है। और उस इंडस्ट्री में काम करना जहां बिल्कुल ग्लैमर है, जहां सोच बिल्कुल अलग है और यहाँ की बातें बिल्कुल अलग है, तो फिर आप काम कैसे कर पाई? क्या आपको काम में अड़चने नहीं आई? क्या लोगों ने आपको रिजेक्ट नहीं किया कि इनका तो फिर अलग मानस हो गया है, अलग व्यक्तित्व आप हो गई है, ये वो मोनिका नहीं है? क्या ऐसे ऐसे हर्डल्स आपको इस लाइफ में नहीं आए? इस मंच के द्वारा मैं ये चाहूंगा आप शेयर करें, ताकि पता पड़े कल को आने वाले जो कलाकार होंगे वो कलाकार भी इन बातों को समझ सके कि अगर ऐसी कोई हर्डल आती भी है तो उसको कैसे ओवरकम किया जाता है। तो प्लीज आप ये बात खुले दिल से शेयर करें, ये मैं आपसे चाहता हूँ। मैं जरूर ये बात शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी
अमूमन लोगों को पता चल ही जाता है। और जब आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़ते हैं तो धीरे धीरे जब आप ज्ञान को फॉलो करना शुरू करते हैं, जब आप धारणा में आते हैं, तो आपका उठना बैठना बोलना चाल ढाल सब कुछ बदल जाता है। तो मेरे अंदर भी जब ये चेंजेस आए तो फिल्म इंडस्ट्री वाले लोगों को लिटरली ये लगने लगा था कि मैं तो ब्रह्मा कुमारी बन चुकी हूँ और अब मुझे फिल्म इंडस्ट्री में मतलब अभी मुझे काम की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज भी चाहे हम ज्ञान के माध्यम से या हम उनको मिलकर ये बताएं कि भी जो है हमारा जो ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान है वो ऐसा नहीं है, वो छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं कहता। आप ब्रह्मा कुमारी होते हुए भी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, आप शूटिंग कर सकते हो, बट लेकिन ये बात उन लोगों को समझाना बहुत ही मुश्किल था। और काफी समय तक इनफैक्ट अभी भी मतलब मैं उस चीज को लेकर स्ट्रगल कर रही हूँ कि आई एम नॉट गेटिंग, मतलब मुझे वैसा काम नहीं मिल रहा जैसा मुझे मिलना चाहिए। क्योंकि उनको ये लगता है कि मैं ब्रह्मा कुमारी होगी, और कुछ लोग तो ऐसे भी बोल देते हैं कि तुम दोनों चीजें कैसे कर रही हो, मतलब या तो तुम इस साइड हो जाओ या उस साइड हो जाओ, मतलब ना तो तुम ब्रह्मा कुमारी हो और ना ही तुम एक्टर हो अभी, या तो तुम एक्टर हो जाओ या फिर तुम ब्रह्मा कुमारी हो। तो ये बात उन लोगों को कन्विंस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और आज भी जब मैं शुरू में आई, जब मैं ज्ञान को जब मैंने फॉलो करना शुरू हुआ, तो जो भी हमारी सेंटर पे जाना ब्रह्मा कुमारी जो है उनको ये यकीन दिलाना, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि ये तो भी फिल्म लाइन की लड़की है, ये तो मतलब फिल्मी है, ये तो इनको तो खान पान उठना बैठना। तो मेरे लिए तो दोनों ही तलवारों के ऊपर चलना था एक तरह से, कि ब्राह्मण परिवार को भी ये बताना कि भी मैं आप लोगों का ही हिस्सा हूँ, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, जितना आप फॉलो करते हो उससे कहीं ज्यादा मैं बाबा की धारणाओं को मानती हूँ। तो इस चीज को यकीन दिलवाने में मुझे बहुत टाइम लगा। और कई बार क्या होता है कि समय जो है ना वो सबसे बड़ा होता है। और बाबा बोलते हैं कि जब आप ज्ञान में जब चलते हैं, आपके अंदर बदलाव ना आए, आपके अंदर रूहानियत ना आए, आपके अंदर वो प्योरिटी का जो और आपके अंदर क्रिएट ना वो हो ही नहीं सकता। तो ये बात धीरे धीरे जो सेंटर पे मैं जाने लगी तो वहां की दीदियों को भी समझ में आने लगी कि यार शी चेंज, इसका पूरा जो है ऑरा चेंज हो गया। लेकिन आज भी फिल्म इंडस्ट्री के लिए मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है उनको ये बात बताना। अभी तो मैं कई बार फिल्म इंडस्ट्री की बात तो छोड़ो, जो मेरे सो कॉल्ड जो मेरे नजदीक के जो दोस्त हैं, दे गेट एंग्री ऑन मी कि तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है ब्रह्मा कुमारी में जाके, तुमने जाके अपने आप को अपना कैरियर तबाह कर दिया तुमने। अब उनको ये बात बताओ कि अगर मेरे को कोई शूटिंग मिलती है तो ब्रह्मा कुमारी ने तो आज तक नहीं कहा कि तुम शूटिंग मत करो, आई एम तो ओपन। बट लेकिन उनको ये लगता है कि ब्रह्मा कुमारी की वजह से जो है मैं रिजिड हो गई हूँ, जबकि मैंने तो एक्सपोजर ब्रह्मा कुमारी नहीं थी, मैंने तब भी नहीं किया। उस वक्त भी मतलब मैंने इस तरह के कपड़े नहीं पहने जो मैं आज वो करूं। लेकिन उनको ये लगता है, तो जो मेरे सो कॉल्ड फ्रेंड है, जब वो मेरे से अभी तक लड़ते हैं इस बात को लेकर, तो जो फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं उनको ये लगता है कि तुम ब्रह्मा कुमारी में जाके तुम ब्रह्मा कुमारी बन गई हो। तो आज भी आप यकीन नहीं करोगे, मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टा पे, मैं टाइम पर जो अब ये जो टिकटॉक आता है, मैं टिकटॉक बनाती रहती हूँ, ये जो जितने भी जो वीडियोस आते हैं, तो उनको बताने के लिए कि आई एम वेरी मच पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि इस जो है मुझे एक्टिंग के अलावा और कुछ नहीं आता। ये मेरी ब्रेड मतलब जो है मेरा जिसे बोलते हैं मेरा बटर ब्रेड और बटर है, जिससे मेरा घर चलता है। तो मैं इसीलिए, ताकि उनको कि भी यस आई एम वेरी मच इनटू द फिल्म इंडस्ट्री, मैं टिकटॉक बनाती रहती हूँ, मैं गाने गाती रहती हूँ। वैसे मुझे पुराने सॉन्ग वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, पुराना म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जो है उस कमी को इस तरह से पूरी करती हूँ कि यस आई एम वेरी मच पार्ट ऑफ दिस फिल्म इंडस्ट्री। और जो है तो मैं टिकटॉक बनाती रहती हूँ। तो कई बार मतलब मुझे ये लगता है कि क्योंकि ये भी एक ये है कि आप टिकटॉक, आप ब्रह्मा कुमारी हैं, आप स्पिरिचुअली इतनी ज्ञान की बातें करते हैं, इतनी गहराई की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ आप गाने गा रहे हो, पेड़ के पीछे नाच रहे हो, आप गाना गा रहे हो। मैंने कहा अरे बाप रे, ये तो बड़ा मुसीबत है। तो फिर मैं कुसुम दीदी को बोलती हूँ, मैंने कहा कुसुम दीदी ये देखो मैं टिकटॉक बना रही हूँ। तो कुसुम दीदी को मैंने कहा देखो कुसुम दीदी, मैं टिकटॉक बना रही हूँ और ये मैं ऐसे वीडियो बनाती हूँ, लेकिन टिकटॉक बनाने के पीछे भी जो मेरी जो मंशा थी वो बहुत डीप डाउन क्या था कि वो सेवा का ही भाव था। तो मैं क्या करती थी, जैसे मैं टिकटॉक पर थी, मैं फिर उसके बाद स्नैक पर भी आई, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये कहा कि लोग मेरे ज्यादा से ज्यादा टिकटॉक वीडियो देखे, एज एन टीवी एक्टर या जो भी है वो मेरे टिकटॉक देखे, मेरे फॉलोअर बने। उसके बाद मैंने क्या युक्ति रची कि एक एक मिनट के जो है मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए एज ए ब्रह्मा कुमारी, जो काफी सारे लोगों को पसंद भी आए, जो काफी सारे लोगों ने फॉलो भी किए और उनको वो नॉलेज पसंद भी गई। तो मैं बोलती हूँ कि टिकटॉक जब मैंने टिकटॉक पे वीडियोस अपने बनाए, तो मुझे लगता है कि अगर
100, 150, 200 लोगों को भी उन्होंने भी देखा, अगर उनको भी अगर इस वीडियो के जरिए अगर ज्ञान मिला तो मुझे लगता है कि मेरी वहां पर भी सेवा जो है सफल हो गई। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड तो हमेशा मेरे यही रहती है कि सेवा कैसे की जाए, सेवा कैसे की जाए, मेरा दिमाग उसी में ही चलता रहता है। लेकिन हाँ, मैं टिकटॉक बनाती हूँ तो मैं अपने ब्राह्मण परिवार को ये कहना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से, और मिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मंच दिया, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है उनको ये बताने के लिए कि यस, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन मैं एक्टर भी हूँ। तो ये बताना, उनको कन्विंस करना, इसलिए मैं टिकटॉक बनाती रहती हूँ और पोस्ट करती रहती हूँ, अपने एफबी पे पोस्ट करती हूँ, मैं इंस्टा पे पोस्ट करती हूँ, मैं जो है, क्योंकि मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर मेरे बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जो मतलब तो उसमें भी मैं युक्ति रखती हूँ कि बहुत सारे जो है कोटेशन जो हमारी ब्रह्मा कुमारी के होते हैं वो सारे कोटेशन डाल देती हूँ। सारे पहले ब्रह्मा कुमारी के 3, 4, 10, 12 जो है 6, 7 कोटेशन डालने के बाद 1, 2 अपने वीडियो टिकटॉक पे डाल देती हूँ। तो दोनों बैलेंस करके चल रही हूँ। मुझे पता है कि मैं कितनी युक्तियां लड़ा रही हूँ दोनों तरफ से अपने आप को बैलेंस करने के लिए। तो थैंक यू सो मच मिनेश भाई जी। जी जी, ये बात तो तय है कि ब्रह्मा कुमारी ना शूटिंग करने का मना करती है, ना किसी चीज का मना करती है। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी में आना माना पाना ही पाना। वैसे तो 2-4 लोगों का परिवार होता है, लेकिन जब हम इस परिवार से जुड़ते हैं तो हमारा परिवार कितना विशाल हो जाता है। वैसे पता नहीं हम क्या क्या खाते रहते हैं, लेकिन जब हम ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी बन जाते हैं, इस परिवार से जुड़ते हैं, तो ब्रह्मा भोजन खाते, अर्थात पाना ही पाना होता है, कुछ गंवाना होता ही नहीं है। भाई जी, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि आज से 10 साल पहले जब मैं ब्रह्मा कुमारी में नहीं आई थी, मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग था। नॉनवेज तो खैर मैं नहीं खाती थी, और मैं पार्टी वार्टी तो मैं पहले भी अटेंड नहीं करती थी, तो ऑलमोस्ट इससे मुझे दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मेरे को जो भूत था, जो आई वाज लाइक स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी, मैं शॉपिंग करने में बहुत पैसा उड़ाती थी, और मुझे लगता था कि यस भाई, अगर कुछ नहीं है तो बाहर तो खाना चाहिए, मतलब हफ्ते में 10 दिन में तो बाहर डिनर होना चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं मतलब इतना मॉल में जाके इतना शॉपिंग में पैसा वेस्ट करती थी। मुझे लगता है कि आई स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी इन शॉपिंग, और कुछ नहीं, शॉपिंग के लिए आप ऐसे भागते थे। क्यों? मैं आज आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हम ये सारी चीजें क्यों करते हैं। हम ये सारी चीजें अपने अंदर का जो खालीपन है उसको भरने के लिए हम करते हैं। बट वंस यू, जब आप एक स्पिरिचुअलिटी से जब आप जुड़ते हो, आप अंदर से इतने भर जाते हो कि आपको बाहर की जो चमक है, बाहर की जो ये चकाचौंध है, इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हैं। जब हम खाली होते हैं अंदर से, तब हम बाहर की दुनिया की तरफ भागते हैं कि बाहर कुछ खा लेंगे, बाहर ये शॉपिंग कर लेंगे, ये हम कर लेंगे तो हमें खुशी मिल जाएगी। लेकिन वो जो खुशी है वो क्षणिक है, वो अस्थाई है, उसके अंदर मतलब वो क्षणिक है। उसके बाद आपको खुशी मिल गई, उसके बाद आप घर में है तो सिचुएशन तो वैसी के वैसी है, उससे तो आप भाग नहीं सकते ना। तो मैं आप सभी को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जो मेरे दोस्त हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो मतलब जो ब्रह्मा कुमारी से नहीं जुड़े, उनको मैं ये हमेशा, मैं पहले भी रिक्वेस्ट मैंने कई बार किया, मैं फोन पर भी रिक्वेस्ट करती हूँ, और इस चैनल के माध्यम से भी मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जस्ट go through this beautiful knowledge। इसमें आप लोगों का बहुत कल्याण है, आपको इतना सुकून मिलेगा, इतना वंडरफुल आपको एक्सपीरियंस होंगे, जो कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन जो है ऑलमाइटी अथॉरिटी यानी कि उस परम सत्ता, परम पिता, परमात्मा से जब आपका कनेक्शन होगा तो आपको सारी पावर ऑटोमेटिकली मिलनी शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात, मैं एक छोटी सी बात एक ऐड करना चाहती हूँ, हु दे आर नॉट इनटू द, जो सेंटर पे नहीं है, जो मतलब लौकिक जवाबदारियां भी निभा रहे हैं, जो काम भी कर रहे हैं, और जो ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं, तो उसके अंदर अभी जो सीमा, जो लास्ट टाइम उन्होंने मेरे से जो बात करी, तो उन्होंने आज मुझे सुबह सुबह बताया कि दीदी हम लोग का मन हुआ और हम होटल ताज के अंदर जो है कॉफी पीने के लिए गए। तो उन्होंने मेरे से बहुत सारी जो है पिक्स वगैरह उन्होंने शेयर की कि हम कोलाबा सेंटर गए, और वहां उसके बाद जो हमारा मन था, हम होटल ताज में गए। तो जरूर जाना चाहिए, कभी अगर ऐसा मन करे तो जरूर ये सारी चीजें करनी चाहिए, उससे पीछे हटना नहीं चाहिए। लेकिन मैं उन लोगों को एक बात और कहना चाहती हूँ कि पहले आप कुछ भी करो, आपका हक है खुश रहना, आपको, आप पैसे कमाते हो, आपको उस पर इन्वेस्ट करना आपका हक है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहूंगी कि हमारे जो सेंटर है, ये हम जैसे भाई बहनों की ही सेवा के माध्यम से चल रहे हैं। तो अगर मैं ये नहीं बोलती कि
ठीक है, कोई बिजनेसमैन है, कोई लाखों रुपया भी जो है मतलब सच्चे मन से बाबा के उसके अंदर जो है देता है, तो मैं ये कहना चाहूंगी चाहे छोटी से छोटी मनी, चाहे 100 रुपए है, चाहे 200 रुपए है, चाहे 300 रुपए है, आप वो यज्ञ के अंदर जरूर डालो, क्योंकि वो आपका 1 रुपया भी रखने वाला नहीं है। और ये वाली बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये काउंट नहीं करता, क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ, मैं ये नहीं देखती कि मेरे पास लाखों रुपए हैं या हजारों रुपए हैं। मेरे पास अगर 500 रुपए भी अगर मैं बचाती हूँ ना, तो मैं चुपचाप जाके डाल देती हूँ, चुपचाप जाके। मैं किसी को, कई बार हमको लगता है कि भी इतना छोटा अमाउंट हम दीदी के हाथ में दे कैसा लगेगा, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप दीदी के हाथ में मत दो, बॉक्स में चुपचाप, यज्ञ के बॉक्स होते हैं उसमें जाके डाल दो, वो वहां नोटिस हो गया, वो उसके पास जमा हो गया। ये इसलिए करना जरूरी है क्योंकि कहते हैं ना कि व्यापारी का 1 लाख रुपया, आपका 1000 रुपया भी वो लाख रुपए के बराबर है। तो वो जो भगवान है ना, वो आपका 1 रुपया अगर आपने इतना सा भी अगर यज्ञ में दिया है, तो वो आपका वेस्ट नहीं जाने वाला। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि कुछ भी कमाओ तो एक छोटा सा अमाउंट जरूर आप जिस भी सेंटर से जुड़े हैं वहां पर जरूर देते रहे। ये मैं कहना चाहती हूँ। जी, एक छोटी सी सच्ची गोपिका हो गई आप सच्ची गोपिका हो गई है। बहुत अच्छा है, खुशी की बात है। मीना बहन क्या कहती है आप? हाँ, आई एग्री टोटली। इट्स अमाउंट तो बाबा भी खुद भी कहते हैं ना, बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं ना कि जैसे माताओं के लिए के मतलब ये मतलब उनके साड़ी के पल्लू में थोड़ा सा डाल के वो बचा बचा के डालते हैं ना, तो वो उनकी वैल्यू बहुत है, क्योंकि वो दिल से खुशी से प्यार से देते हैं। ऐसा नहीं कि लाखों करोड़ दे दिया, बाबा को चाहिए नहीं, बाबा की जरूरत भी नहीं है, बच्चे हैं ना, हम है ना। तो एक बात सुनाती हूँ, आपने जो मीना बहन बोला ना कि माता पल्लू में डाल के बाबा का, तो जब शुरू में जब सेवा शुरू हुई तो बम्बई में सेंटर शुरू हुआ, वोटरलू मेंशन में एक ही कमरा था। तो जो माताएं थी ना, गुजराती माताएं बहुत सारी, नाम तो लेंगे तो बहुत टाइम चला। तो माताएं क्या है, उस टाइम कई माताओं के पास पैसे नहीं होते थे, सब्जी भी उनके घर वाले लेके आते थे, वो सब्जी का पैसा भी उसके हाथ में नहीं होता था। तो जो आता था ना, दाल आया, चावल आया, साबुन की चिक्की, साबुन भी, कपड़े धोने का जो घर में आया उसमें से हिस्सा निकाल के बाबा को दे के आते थे। तो जब 30 साल वालों का सम्मान हुआ तो बाबा उस टाइम मीटिंग में भी नहीं आए थे, जो जनरल मीटिंग होती है ना उसमें भी नहीं आए थे। अभी तो आते ही नहीं है, पर पहले तो बाबा हर त्योहार पे आते थे, मीटिंग में, ओपनिंग में, क्लोजिंग में बहुत आते थे। लेकिन उन भाई बहनों के लिए आया और बाबा ने थोड़ी सी मुरली, कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, और बाबा आके थोड़ी सी मुरली सुनाई कि तुमको पता है कि ये दादियां हैं, वो किले की नींव है, और आप जो ये ब्रह्मा कुमारी का या तो किला है उसकी ईंटें हो। आपको पता है कटोरी में दाल लाती थी, चावल लाती थी, ऐसे करके आपने सेंटर चलाया। तो ये बाबा उसका, जो बहन ने बताया ना कि भाई 1 रुपया भी डालते हैं तो बाबा उसका हिसाब रखता है, और एक का तो अनेक वापस मिलता है इसी जन्म में। वो सतयुग का जन्म की तो बात ही अलग है। तो बाबा उस टाइम स्पेशल आए और बस थोड़ी सी मुरली चलाई। माता है, आपको याद है कटोरी में दाल लाती थी, चावल लाती थी, ऐसे करके आपने सेंटर चलाए माताओं। अरे सब्जी भी आई तो 2 आलू लेके गए सेंटर में। आज भी हिमाचल में ऐसे चलता है चंपा बहन, आज भी हिमाचल की माता ऐसे करती है, थोड़ा दूध ले जाएगी, थोड़ी सब्जी ले जाएगी, क्योंकि पैसे नहीं होते उनके पास, तो वो सामान भी ले जाती है। ऐसे करती आज भी ऐसे चलता है, बहुत अच्छा। पैसे तो बचा के जो भी डालेगी, लेकिन वस्तु जो होती है ना उसके पास, उसमें कोई को पता नहीं पड़ता है, चुप चुप देके आती है। उनको मालूम है अंदर से बाबा को, मतलब वो वैल्यू कितना करते हैं बाबा, मतलब मेरा बच्चा मेरे लिए लाए है, मतलब कितना करके, बहुत वैल्यूबल है। बैंक इंटरेस्ट का कुछ वैल्यू नहीं है। ये है ना, अपना ही है ना, बाबा का ही है ना सब कुछ। जो शिव अवतरण की आपने बातें कही, वो शिव अवतरण सूरज भाई ने नरेट किया था क्या? शिव अवतरण कौन सा भाई? प्लीज आप लिंक भेज, वो ड्रामे की बात कर रहे हैं? ड्रामा, वो आप लिंक भेज देना हमें, ताकि हम
हम सबको मैं फॉरवर्ड। आपको मैं आपको क्या करूंगी, मैं सारे ड्रामे की लिंक आपको भेज दूंगी। आप ये जो मेरे जो सेशन है ना उसमें आप वो टैग कर दोगे ना, तो सभी लोग देख पाएंगे, जो भी देखना चाहते हैं वो देख लेंगे। तो मैं आपको भेज दूंगी उनका। बिल्कुल बिल्कुल कर जी, देंगे। और कुछ पूछना चाहें या कहना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। बस मीना बहन को कुछ कहना है? बहुत बहुत मजा आया, और टाइम भी बहुत कम था, नहीं तो फिर हम लोग बहुत बातचीत कर सकते हैं। और आई वांट टू से थैंक यू सभी को, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। तो बहुत 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 और बहुत मजा आया सबके साथ बात करना। और चंपा दीदी और जयंत भाई जी, आपको मैं बहुत देखती हूँ, आपका प्रोग्राम्स भी देखती रहती हूँ, जूम का भी क्लासेस चलता रहता है, तो मैं भी ज्वाइन होती रहती हूँ। तो आपका भी बहुत सुना है, तो आई एम वेरी हैप्पी मैं आपको आज पर्सनली मिली हूँ। और मिनेश भाई, अभी तो हमको मिलना ही है। बिल्कुल। वैसे भी हम करमसद के निकले, ये तो खास नजदीकी रिश्ता हो गया ना। करमसद हमारा डेली का रोड रूटीन कहेंगे ऐसा था, तो आप तो करमसद। मौसार है मम्मी का गांव, अच्छा। और डैडी का, पापा का वसो वसो। अवसो, हाँ, हमसे नजदीक है। और आपके करमसद में ना, हम छोटे थे तो बड़ा का बड़ा आलू बड़ा वो मस्त बेचता है। उस वक्त जमाने में तो खाते थे ना, तो आलू बड़ा हमेशा करमसद से निकलना माना आलू बड़ा जरूर खाना। वो आज भी है करमसद में, वो मशहूर है। तो खैर बहुत अच्छा लगा। और आप दोनों बहनों को सुनकर, इकट्ठा सुनकर के, इकट्ठे मिलकर के, मैं तो सहेलियां नहीं, सखियां नहीं कहूंगा, बहनें ही कहूंगा, क्योंकि यू बोथ आर स्पिरिचुअल सिस्टर्स, राइट। तो मुझे तो एक ही बात, हाँ, मुझे तो एक ही बात बुद्धि में आ रही है दोनों के प्रति, कि मैं तो खेलूं पी के संग बाजी प्रेम की, मैं तो खेलूं पी के संग बाजी प्रेम की, मैं जीती तो पिया मोरे, मैं हारी तो मैं संग पिया के, मैं हारी तो मैं संग पिया के। माना दोनों ही हाथ में लड्डू आपके तो है, तो बहुत खुशी की बात है। बाकी आपने जो भोग की बात कही मीना बहन, तो मैं थोड़ा यहाँ एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि इस मंच के माध्यम से बहुत आत्माओं को प्रेरणाएं मिलती है। सिर्फ प्रेरणा नहीं, सीखती भी बहुत सारी आत्माएं हैं। तो एक यहाँ थोड़ा करेक्शन है मेरी ओर से, प्लीज डोंट माइंड। एक बारी भोग लगाया गया था बाबा को, और जो चीज बनी थी वो बहुत सख्त बनी थी। और जब संदेशी वतन में गई तो बाबा ने वो दिया, और फिर कहा कि बच्ची देखो ये कितना सख्त है, बूढ़ा बाबा इतनी सख्त चीज कैसे खाएगा, बाबा नहीं खा सकता है, बाबा नहीं स्वीकार कर सकता है। और फिर संदेशी के द्वारा संदेश भेजा था कि बच्चों को भोग लगाने से पहले भोग चख लेना चाहिए। तो वो बाबा की परमिशन है, और बाबा को भोग आप लगाओ उससे पहले आप, खाना अलग बात है, चखना अलग बात है। तो हाँ, ये बाबा का डायरेक्शन है, भोग चखना है। क्योंकि ये आप चाहोगे भगवान को ज्यादा नमक वाला या बिना नमक वाला खिला दिया जाए, आप तो बहुत अच्छा बनाती है, क्योंकि आप तो सवाल ही नहीं, बड़ी कलाकारा है। लेकिन फिर भी ये डायरेक्शन बाबा का। मधुबन में भी बाबा को जो भोग लगाया जाता है चखने के बाद लगाया जाता है, चखा जाता है। दादी खुद चखती थी, दादी चखती थी। हाँ, सुना है, और दादी जानकी को भी मैंने देखा है, वो चक्कर टेस्ट करती थी। वो एक आदत है ना, तो अभी मुझे थोड़ा चेंज करना है, बट आई विल ट्राई। एक वो मेंटली अभी वो इतने सालों से भोग के बारे में जो है मिनेश भाई, एक बात कहना चाहती हूँ सभी ब्राह्मण परिवार को। जो है हमेशा गायत्री बहन, एक कोलाबा सेंटर वाली जो गायत्री बहन है, हमेशा एक बात बोलती है कि जो बाबा को, यानी कि भगवान को, जो बाबा को प्यार से भोग लगाता है, वो भोगना से छूट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ना, है ना। बिल्कुल। तो वो भोगना से छूट जाता है, यानी कि हमारे शरीर के कष्ट जो भी है, बाबा बोलते हैं ना कि बाबा की याद में बैठकर अगर आप उस भोजन को, उस ब्रह्मा भोजन को ग्रहण करो और चबा चबा के बाबा की याद में खाओ, तो आपके आधे रोग, आधे जितनी भी जो है व्याधियां हैं, वो तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। और इससे अच्छा उदाहरण हम ब्राह्मण परिवार, हम जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी वाले, देखो सबके चेहरे कितने हंसते मुस्कुराते, जैसे कोई टेंशन ही नहीं है। पूरी दुनिया हाहाकार में जी रही है, टेंशन में जी रही है, सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे पास खुशी जैसी, बाबा बोलते हैं कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। लेकिन मैं थोड़ा फिक्र में पड़ा हूँ मोनिका बहन, मीना कुमारी के बारे में, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक कहा कि कई बार भोग लगाने में घंटा भर लग जाता है, तो घर में सब भूखो बैठे रहेंगे, फिर तो तकलीफ वाला काम है मीना बहन। गरम गरम खाना, भूख लगी है और आप 1 घंटा तक भोग लगाओगी तो थोड़ा भारी हो जाएगा। फिर हम आपके पास आएंगे तो हमें भी बहुत बैठा रहना पड़ेगा।
ऐसी बात नहीं है, उनको तो मालूम है, वो बात नहीं, मुझे पता है, हम 2 जन है सिर्फ, जी। और वो तो बहुत सहयोगी है, उनको पता मालूम है क्या क्या अभी चलना लगेगा बात है, वो इतना तो मालूम है मुझे, टाइमिंग के हिसाब से तो मालूम है। नहीं, मैं तो हंसी कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। ये तो आपका बाबा के प्रति प्यार की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा। और देखो, बहुत अच्छा। बाकी आपने जो ट्रुथफुलनेस की बात कही है वो आपकी बातों से भी झलकती है, क्योंकि आपने इस सभा के बीच में भी कहा कि मेरे अंदर कुछ मोह है। मुझे तो लगता नहीं है कि आपके अंदर मोह है, फिर भी आपने ये एकदम, इसमें भी हिम्मत चाहिए इस तरह से बात करने में। तो आपके अंदर हिम्मत का भी विशेष गुण है, सच्चाई का भी ये विशेष गुण आपके अंदर है। और जो लेटर की आपने बात कही, डेली आप बाबा को लेटर लिखती है, ये भी बाबा के प्रति आपका प्यार जो है, ये गुप्त पुरुषार्थ आपका है। ये सारी बातें हम सबको समझ में आती है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं? हाँ, ये मधुबन की गोपियां हैं, इसलिए मधुबन से छूटने का बहुत दर्द होता है उनको। उनका आंसू पहुंचने के लिए बहुत मुसीबत होती है। बड़े बड़े को, दादियों को पहुंचने पड़ती है आंखें। तो ये मधुबन का प्यार माना हाईएस्ट प्यार है। तो ये सच्चा मधुबन जो है, उसको उन्होंने जाना है, देखा है, माना है और मनाया है। तो इसीलिए बहुत बहुत इन गोपी वल्लभ की गोपियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका प्यार देखे हमको भी वो सतयुगी और संगम युगी प्यार की महक आती है। इसलिए हाँ, सबको ये महक मिल गई, आपने तो वो महक बांटी। तो ये एक प्रोग्राम ही बहुत सुखदाई प्रोग्राम बन रहा है, और आपने उसमें सुगंध मिला दी है। देखो, हमारे सब भाई बहन भी हाथ खड़ा करके प्यार से अपना इस बात में सम्मति दे रहे हैं। तो देखो, हमारा एक दादा है, नरसी दादा, वो तो वाह वाह करते रहते हैं। गैलरी देखेंगे तो पता पड़ेगा सबके चेहरे कैसे खुशनुमा है, कैसा मजा आ रहा है। हाँ, अरे क्या उनकी बात करो, हाँ, बाबा ने कैसा कैसा सबको मिला दिया। और दोनों बहनें एक्ट्रेस हमारे सामने, मिनेश भाई, आपने तो कमाल कर दिया, डबल एक्ट्रेस। ओम शांति। बाबा ने कमाल कर दिया है। अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक है, थैंक यू सभी को, थैंक यू। चलिए 2 मिनट बाबा ये बहुत बहुत अभी ये हम सब बाबा की याद में बैठकर गीत सुनकर, साइलेंस के दिन चल रहे हैं, अभी अव्यक्त मास चल रहा है, इसलिए अव्यक्त स्थिति का हम सब मिलकर अपनी स्थिति बनाएंगे। और इस बहाने भी सारे विश्व को, क्योंकि हमारा विश्व व्यापी है, हम विश्वामित्री नदी के विश्वामित्र है, तो हम सब उनको भी ये झलक देंगे। अच्छा, ओम शांति। तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं भाग्यवान। चमक रहा है भाग्य सितारा, चमक रहा है भाग्य सितारा। नील गगन आसमान, तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं भाग्यवान।
भाग्य विधाता भगवान के बच्चे हो तुम, ये जान लो, वो है हमारा, हम उसके सच्चे सदा, ये मान लो। आया है वो स्वर्ग लिए, आया है वो स्वर्ग लिए, देने तुझे तेरे बाद। तुम जैसा और कोई नहीं।